एग्जाम्पल नंबर 24। कॉलेज के मेन एग्जाम्पल्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, बस इसमें से एमसीक्यू करने हैं आपको। चलो 24, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एक्स ऑन 31 मार्च 17 यानी 16-17 के बैलेंस शीट है। इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर कंसीडरिंग मैनेजरियल कॉस्ट, यानी ये प्रॉफिट जो दिया है मैनेजमेंट कॉस्ट अभी उसमें कंसीडर नहीं किया है, यानी मैनेजमेंट कॉस्ट यानी प्रॉफिट में से लेस करना है जो उन लोगों ने नहीं किया था, जो करना है उन्हें। चलो प्रॉफिट आ गया, और इसमें लास्ट पॉइंट देख लेना, इग्नोर टैक्स लिखा है, यानी टैक्स का पॉइंट ही नहीं है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दोनों एक ही है। चलो ये प्रॉफिट आ गया जो अंदर दिया था, उसमें से पहले माइनस करना है मैनेजमेंट कॉस्ट एवरी ईयर 20,000। चलो 12-13 का प्रॉफिट है, उसमें इंक्लूड है 30,000 नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम यानी नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो प्रॉफिट में से लेस करना है 12-13 में से, ये रहा। 13-14 फॉर प्रॉफिट 350, लॉस 50,000 ऑन सेल। मशीन सेल करने से प्रॉफिट लॉस हुआ है, प्रॉफिट में से लेस किया होगा, लेकिन ये बिजनेस के रिलेटेड लॉस नहीं है, नॉन ट्रेडिंग लॉस है, नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। प्रॉफिट में से जो लेस किया था वापस ऐड कर दो, लॉस ऐड। आप सोचोगे सर लॉस ऐड क्यों प्रॉफिट में, लेकिन उन लोगों ने लेस किया था जो बिजनेस का लॉस नहीं था, फिर भी बिजनेस के प्रॉफिट में से लेस किया था, जो हमें ऐड कर देना है। स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट इंक्लूड है 14-15 के प्रॉफिट में। स्पेक्युलेटिव यानी सट्टा खेला हमने, बराबर, शेयर बाजार में या कहीं पर भी सट्टा, तो ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, उसमें से लेस कर दो, लेस हो गया। 15-16, 16-17 का प्रॉफिट। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक फॉर 12-13 वॉज अंडर वैल्यूड बाई 30,000। क्लोजिंग स्टॉक यानी इनकम प्रॉफिट में प्लस, लेकिन अंडर हुआ है यानी कम प्लस हुआ है, यानी प्लस नहीं हुआ है तो प्लस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड प्लस 30,000, और 12-13 का क्लोजिंग, 13-14 का ओपनिंग माइनस कर दो, और उसमें ही आगे ओपनिंग स्टॉक फॉर 15-16 अंडर वैल्यूड बाई 40,000। 15-16 का ओपनिंग स्टॉक, 15-16 उसमें ओपनिंग स्टॉक यानी एक्सपेंस प्रॉफिट में से माइनस कैसे हुआ है, अंडर यानी कम, यानी माइनस नहीं हुआ है तो माइनस कर दो, तो 15-16 में माइनस। अब मेन पॉइंट अब है 15-16 का ओपनिंग यानी 14-15 उसके पिछले साल उसका क्लोजिंग स्टॉक हुआ, यानी 14-15 का क्लोजिंग, 15-16 का ओपनिंग, यानी 15-16 का ओपनिंग तो 14-15 का क्लोजिंग, ये माइनस किया तो क्लोजिंग प्लस कर दो 14-15 में, बराबर। ये पॉइंट थोड़ा याद रखने जैसा है। और अब बैलेंस शीट में एक पॉइंट देखो, एसेट साइड पर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5%, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, 5% उस पर इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, बैंक में एफडी रखो, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करो, तो ये बिजनेस की इनकम नहीं है, ये हमारी पर्सनल है, नॉन ट्रेडिंग इनकम है। तो ये एवरी ईयर प्रॉफिट में से माइनस कर दो, क्योंकि उन लोगों ने इनकम प्लस किया होगा। 2 लाख इन्वेस्टमेंट है आउटर कॉलम में, ब्रैकेट में नॉमिनल वैल्यू 150, नॉमिनल यानी फेस वैल्यू। अगर आपको याद हो इन्वेस्टमेंट चैप्टर, फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, 150 फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू, तो 150 पर 5% 7,500 बराबर। तो ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है, तो ये हर एक साल में से लेस। आप सोचोगे कि सर ये तो 16-17 की बैलेंस शीट भी है, लेकिन ये नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया बोला है, ये पहले से आया है, तो हर साल बैलेंस शीट में रहेगा। ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट पहले से है, तो 7,000 हर एक साल में से प्रॉफिट में से माइनस। चलिए हो गया। मेजर रिपेयर्स वॉज 50,000, मेजर रिपेयर्स यानी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। ऑन प्लांट विच वॉज चार्ज टू पीएनएल, बहुत लोगों ने पीएनएल में लिख दिया, प्लांट में प्लस नहीं किया, यानी पीएनएल में लिख दिया है।
इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया, इसका मतलब उन लोगों ने प्रॉफिट में से लेस कर दिया ये एक्सपेंस, हमें प्रॉफिट में ऐड करना है। बहुत बार आ चुका है ये पॉइंट। मेजर रिपेयर्स कैपिटल नेचर प्लस 15-16 में। अब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है, क्योंकि उन लोगों ने तो P&L में लिखा है, यानी डेप्री नहीं कैलकुलेट किया है, तो डेप्री हमें कैलकुलेट करना है 50,000 पर। कौन सी डेट को रिपेयरिंग किया था, 1/10/15, तो 6 मंथ्स का डेप्री आएगा। 15-16 कपल में है, तो 6 मंथ्स का डेप्री 15-16 में 2500, बुक वैल्यू 47,500। नेक्स्ट 16-17 में फुल ईयर डेप्री 4750। ये माइनस नहीं किया है तो हमें माइनस कर देना है रिपेयरिंग पर डेप्रिसिएशन, बराबर। मेन पॉइंट, 30% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज नॉन ट्रेडिंग एसेट। बिल्डिंग जो है यहाँ पर वर्किंग मैंने लिखा है कहीं पर, बिल्डिंग 2 लाख दिया है अंदर, देखो उसमें से 30% नॉन ट्रेड है, यानी नॉन बिजनेस रिलेटेड है। 30% यानी 60,000, तो 70% ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 140। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का जब वर्किंग करेंगे हम, तो इसमें बिल्डिंग सिर्फ ट्रेड पोर्शन लेना है 140। अब ये पॉइंट क्या काम लगेगा हमें यहाँ पर, ऑन विच, फिर से देख लो, 30% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट इन बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज नॉन ट्रेड। बिल्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर 30% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जिस पर हमें रेंट मिलता है 20,000, यानी वो नॉन ट्रेड इनकम पर रेंट मिला है। सेंटेंस पूरा ध्यान से पढ़ो फिर से कि भाई 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग वॉज नॉन ट्रेड, ऑन विच यानी नॉन ट्रेड पर रेंट मिला है 20,000। तो ये नॉन ट्रेड इनकम है, प्रॉफिट में से माइनस एवरी ईयर हो गया। अब करेक्टेड प्रॉफिट मिल गया। अब एवरी ईयर देखो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, तो वेट यूज करना है, इनटू वेट 1 2 3 4 5, यानी वेटेड प्रॉफिट मिलेगा। अब उसका वेटेड एवरेज कर दो, यहाँ पर लिखना है, ये तो वर्किंग था, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल ये वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट का टोटल 15, यानी 433,583, यानी ये मिला हमें AFMP। इसको AFMP भी बोल सकते हो, बराबर। चलो फर्स्ट मेथड कौन सी है, परचेज सिंपल प्रॉफिट, यानी ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है उसमें, फर्स्ट पॉइंट में देखो नीचे 5 इयर्स इंटू 5, आंसर मिल गया। फर्स्ट मेथड कंप्लीट। अब सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में AFMP तो मिल गया हमें यहाँ पर। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, बस ये मेन वर्किंग है। चलो गिवन गुडविल इग्नोर, लैंड उसकी न्यू वैल्यू दी है एग्जांपल में, एडजस्टमेंट 3 में देखो 450, तो लैंड 450 आएगी। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लेनी है, सिर्फ 140, बिल्डिंग 140। प्लांट मशीनरी 1050। हाँ ये गारंटी एग्जाम में आप लोगों तो छोड़ो, कितने क्लासेस वाले भी भूल जाते हैं। तो ये बिल्डिंग प्लांट मशीनरी 1050 तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल रिपेयरिंग एक्सपेंस था जो 50,000 वो प्लांट में ऐड नहीं किया था उन लोगों ने, और P&L में डाल दिया था, तो हमें तो ऐड करना है ना। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी आई, 43,750, बराबर। तो ये प्लांट में प्लस करना है, ये रहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी लोग भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स तो ठीक है, टीचर्स भी भूलते हैं। चलो स्टॉक 10 lakhs, इसमें भी देखना है ये कौन से साल की बैलेंस शीट में दिया है, 16-17। तो यहाँ पर देख लो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड 16-17 में नहीं है ना, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड ये देखो 4 पॉइंट है, 16-17 इसमें नहीं है देखो। अदरवाइज यहाँ पर भी होता ना कि अंडर वैल्यूड तो माइनस करते, ओवर वैल्यूड, अरे सॉरी अंडर वैल्यूड होता तो प्लस करते, ओवर वैल्यूड होता तो माइनस करते, बराबर। लेकिन सिंपल है, स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड की है, यानी कम लिखी है, तो ऐड कर दो, बराबर।
डेटर्स 5x, कैश एंड बैंक 450, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स माइनस करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड आगे। अब एवरेज करना है कि नहीं, तो इसमें आगे देखो एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन क्लोजिंग ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी एनआरआर किस पर कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी यहां तक ही वर्किंग करना था, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तक ही, नॉर्मल कैपिटल, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यही रहेगी इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलो बाद में यूज टू है, कॉमन पॉइंट्स है, आप खुद कर लेना, मैंने सॉल्यूशन सब लिख दिया है सभी। ये मेथड नंबर 2 सुपर प्रॉफिट, ये मेथड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एंड ये एन्युइटी मेथड, बराबर। तो यहाँ पर मेरी ओर से ये चैप्टर खत्म हो गया। बस ये सिंपल पॉइंट्स है, आप यही वीडियोस देखते रहो, एग्जाम्पल्स का वर्किंग देखो, फोटो मैंने सेंड किया है वो लिख देना प्रॉपरली, बराबर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना।